हाथी बन जाने का। अगस्त ऋषि के शाप से कुमार इंद्रदुम्न हाथी बन गया, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार था, पूर्व जन्म में ज्ञान था इसे। तो जब ग्राह ने इसे पानी तक डुबोने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, तो पूर्व जन्म की स्मृति आई। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहिनी जजापकर्मं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म की स्मृति आते ही हाथी ने सोचा कि अंतकाल में जब सब साथ छोड़ दे, अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है राम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनो जी मैंने निर्बल केवल। तो हाथी ने भगवान को पुकारना शुरू किया, यही नाम हो मुख में हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हो मुख में हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। आंख से आंसू बहाते हुए भगवान से प्रार्थना करते करते, प्रभु आपने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, अजामिल अधम में नहीं क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी भलाई। खुल गए उसके बैकुंठ द्वार, श्री कृष्ण गोविंद
मोहन मुरारी यही नाम हो मुख में हरदम हमारे श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी सरोवर में गए ग्राह थी लड़ाई न गजराज की शक्ति कुछ काम आई कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई तो गोविंद नाम की रट थी लगाई गरुड़ छोड़ कर नंगे पाँव पधारे श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी यही नाम हो मुख में हरदम हमारे श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी एवं गजेंद्र मुगवर्त विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नैते जदो विशसपुर निखिलात्म तत्वा तत्राखिला मरमयो भजिरा विराजित गजराज की पूरी टांग ग्राह के जाल में फंसी हुई है ग्राह के दांत उसके पांव में चुभे हुए हैं घायल गजराज लेहू लेहुआन खून से लटपट दर्द से कराह रहा है छटपटा रहा है नाक कान तक पानी पहुंच गया ग्राह उसे खींचकर ले गया उठा हाथी सूर उठाकर भगवान को हे गोविंद हे गोपाल कि नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार जानते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा संसार की कथा है ये संसार ही सागर है वो सरोवर है और मनुष्य जीव ही हाथी है काल ही ग्राह बैठा है और संसार में जब सब साथ छोड़ देता है सगे संबंधी कोई किसी के साथ मरता नहीं आहें भरता है आंसू बहाता है शोक मना लेता है लेकिन जाने वाला तो अकेले ही जाता है कोई साथ नहीं जाता ग्राह के प्राण संकट में पड़े सबने साथ छोड़ दिया सारी हथनियां सरोवर के किनारे तमाशा देख रही है हाथी बेचारा मौत से जूझ रहा है संसार में जब लोग मरने लगता है तो कोई किसी को लौटा लेता है क्या कोई किसी को बचा लेता है क्या जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ले जाए कोई नहीं बचा सकता तो जब सारा सहारा सब साथ छोड़ दे अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है राम सूर किशोर कृपाते सब्बल हारे को हरिनाम सुनो जी मैंने निर्बल के बल जिनका कोई नहीं उनके राम है जिनका न कोई संगी है न साथी है न कोई सहारा है ऊपर वाला सबका सहारा बनता है तो हाथी शोर उठाकर अपने गोविंद से अपने ठाकुर से पुकार लगा रहा है हे गोविंद आपको शरण अब तो जीवन हारे हे मेरी सरकार अब तो मैं हार चुका हूं अब मैं जीवन की आस छोड़ चुका हूं यदि थोड़ा भी विलंब करोगे ये ग्राह हमें पानी में डुबो कर मार डालेगा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए नान्यद त्वद अभयम से जत मृत्यु परस्परम मृत्यु से रक्षा करने वाला आपके अलावा संसार में कोई नहीं चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए हे गोविंद हे गोपाल बोले भक्त वत्सल भगवान की
जय। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। नीर पीवन हे तो गए, हे तो के किनारे। नीर पीवन हे तो गए, हे तो के किनारे। हे तो बीच वसत ग्राह, हे तो बीच वसत ग्राह। शरण गही पछाड़े, हे तो बीच वसत ग्राह। शरण गही पछाड़े, हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। द्वारिका में साग भयो, और भयो बारे। द्वारिका में साग भयो, और भयो बारे। संग चल गदा पर गदा पर गरुड़ लई सिधारे। संग चल गदा पर गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल।
सुनो शरण है बिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है बिहारे अब की बेर पार करो अब की बेर पार करो तन के दुलारे अब की बेर पार करो तन के दुलारे हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोपाल सतीर दमदख सहसा सग्राहमासु सरसः कृपयो जहात् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्य हरिरमुच दुस्त्रिया जब दर्द से कड़ाहता हुआ गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान गरुड़ पे सवार होकर दौड़े गजराज की रक्षा की। गरुड़ जी भगवान के सबसे तेज सवारी, एक पल में 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर एक पल में उड़ान लगा। लेकिन भगवान को लगा कि जब तक गरुड़ पहुंचेगा तब तक तो ग्राह हाथी का काम तमाम कर दे, और यदि मैं अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाया तो मेरी बदनामी होगी, क्योंकि भक्तों को हमसे ही आशा रहती है। दुनिया के लोग चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं कभी उनका भरोसा भगवान से हटता नहीं। उन्हें ये पूर्ण विश्वास होता है कि मेरे प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करें। हाथी को भी विश्वास है, हलाहल विष की ज्वाला जो पूरे संसार को जलाने लगी, तो नारायण ने महादेव से कहा, महादेव माता पार्वती सब के सब आए हैं, क्षीर सागर मंथन में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, देव यक्ष गंधर्व सभी आए हुए हैं। तो नारायण महादेव से कहते हैं, भोलेनाथ ये विषपान आप ही करके संसार को बचा सकते हैं। माता पार्वती कहती है, अब मैं अपने पति को विषपान नहीं करने दूंगी, कहीं कुछ हो गया तो। भोलेनाथ कहते हैं, मैं तो विषपान करूंगा। माता जी कहते हैं, आपको कुछ हो गया तो चाहे जो हो, परोपकाराय सदाम विभूते, जो मनुष्य अपने जीवन में परोपकार नहीं करता वो भी कोई इंसान है क्या? तो भगवान शिव ने जय श्री राम कह के विष की ज्वाला का पान किया और कंठ में ही उसे रोका, वो नीलकंठ बन गई। विष ने अपना प्रभाव दिखाया, महादेव का गला नीला पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। दो बार हम लोग राम नाम का उच्चारण करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग बोले कि मोदक राम नाम ली जय, श्यावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, श्यावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, श्यावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, श्यावर रामचंद्र की जय।
जी मोदक प्रेम से पिए जियो हलाहल मान। शिव जी मोदक प्रेम से पिए पियो हलाहल पान। गणपति मोदक पी भी मगन भय गणपति मोदक पी भी मगन भय। पूजित प्रथम महान बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ये राम नाम रूपी मोदक तो महादेव ने किया, पान किया तो हलाहल पी गए, और गणेश जी ने पान किया तो प्रथम पूज्य मिले, और अंजनी कुमार हनुमान ने राम नाम जी का मोदक लिया। हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जला। हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जलाए। सिया संदेश सुनाए राम को, सिया संदेश सुनाए राम को। दुनिया लियो बनाए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओ श्याम रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो, आवाज पूरा खुलैया नहीं, लेकिन टोन खोलियो नहीं, जोर लगा कर बाजो पड़े। भोलेनाथ ने विषपान क्यों किया, ये प्रश्न उठता है। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, तो सुखदेव जी कहते हैं कि भोलेनाथ के सर पे ज्ञान गंगा का वास है। ज्ञान गंगा जिनके मस्तक पर निवास करती है, विषपान करके वही पचा सकते हैं, वरना विष पीने वाला मर जाए। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान जिसके पास है वो विष को भी पचा सकता है। 14 रत्न क्षीर सागर से निकले, कामधेनु गाय निकली, कल्प वृक्ष निकला, कौस्तुभ मणि निकली, मजरा निकली, चंद्रमा निकले, और सब देव दानव में बंटवारा होने लगा। लक्ष्मी माता जयमाला लेकर निकली क्षीर सागर से बाहर। लक्ष्मी क्षीर सुता है, क्षीर सागर की कन्या है। तो लक्ष्मी ने नारायण के गले में जयमाला डाला। नारायण वहां उपस्थित हैं, और नारायण के बाएं भाग में माता जी विराजमान हुई। देव दानव दोनों ने मिलकर उनकी पूजा की, दोनों ने जयकारा लगाई कि बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इंद्र ने लक्ष्मी की पूजा घर में ले जाकर स्थापित की, श्री यंत्र बनाकर हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रथ सजाम चंद्राम हरिम लक्ष्मी जात भेदोम आवा। 14वें रत्न के रूप में क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर वैद्यराज धन्वंतरी निकले। दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। देवता सब त्राहिमाम करने लगे, ये राक्षस तो ऐसे ही बलवान है, और अमृत पान कर लेगा तो और भी बलवान हो जाएगा। तो
तो सभी नारायण के पास गए। नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूं। यहीं पर भगवान ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहते हैं। ये भगवान का मोहिनी अवतार है। और आज मोहिनी एकादशी भी है। क्या पंडित जी? आज की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया राक्षसों को छलने के लिए। अमृत तो छीन लिया राक्षस सब, लेकिन पान नहीं कर पाया, क्योंकि आपस में झगड़ने लगे सभी राक्षस। मैं पहले पीऊंगा तो मैं पहले पीऊंगा। जहां स्वार्थ परायणता आ जाती है, अपना पेट हम भरे दूसरे भूखा मर जाए तो मर जाए, वहां काम बिगड़ जाता है। राक्षस तो आपस में झगड़ते रहे, अमृत पी नहीं पाए। तब तक में मोहिनी आ गई। इतनी सुंदर स्त्री तो कभी देखा ही नहीं। अब सभी राक्षसों का ध्यान अमृत से हटकर उस सुंदरी पर चला। राक्षस सब तो बड़े विषय भोगी हैं। सबने देखा, वाह, ऐसी सुंदर युवती तो कभी देखा ही नहीं। अब अमृत को छोड़कर सब उसे ही देख रहे। ये मोहिनी सुंदर ठुमकती हुई, लटकती हुई सुंदर गीत गाने लगी। राक्षसों ने कहा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो, कहां से आई हो? मोहिनी कहती है, अरे मेरा कोई अता पता नहीं है भाई। मैं किसी एक जगह नहीं रहती हूं। नारायण कहीं एक जगह रहते नहीं है, न लक्ष्मी माता कहीं एक जगह रहती है। जो प्रेम से हमें बुला लेता, मैं वहीं रहती हूं। और भगवान ने कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मुझे मेरा गान करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। तो राक्षसों ने कहा, ये मोहिनी, ये काम करो, ये अमृत लेकर हमारे आपस में विवाद छिड़ा हुआ है, तुम अमृत का बंटवारा कर दो, हम लोगों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मोहिनी कहती है कि तुम लोग हम पर विश्वास कैसे कर लिया कि मैं सही से बंटवारा कर दूंगी? तो राक्षस कहते हैं कि तुम देखने में इतनी सुंदरी हो तो तुम बेईमानी नहीं करोगी क्या? ऐसा होता है समाज में क्या? जो आदमी देखने में सुंदर है, क्या उसका स्वभाव भी सुंदर होता है? कहीं आपने देखा है क्या? मयूर देखने में बड़ा सुंदर होता है, अब मयूर खाता क्या है? सांप खाता है। सुंदर स्वरूप देखकर किसी पर विश्वास करना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है। लेकिन राक्षस के मन में तो पाप समा गया था। मोहिनी को देखकर वो आकर्षित हो गया था, लट्टू हो गया था। तो मोहिनी के हाथ में अमृत कलश दे दिया। ये राक्षस अमृत कलश प्राप्त करके भी पान नहीं कर पाया, क्योंकि आपस का विवाद बहुत खराब होता। यदि आपस में झगड़िएगा तो पड़ोसी फायदा उठा लेगा, दूसरा फायदा उठा लेगा, आप मुंह देखते रह जाओ। मोहिनी कहती है कि समुद्र मंथन में देवताओं ने भी योगदान दिया है और दैत्यों ने भी दिया है। तो ईमानदारी से मैं ये अमृत दोनों पक्ष में बंटवारा करूंगी। राक्षसों से पूछा कि तुम्हें मंजूर है? राक्षस ने कहा मंजूर है। हाँ, तो एक बात ध्यान में रखना, पहले मैं देवताओं को पिलाऊंगी, बाद में दैत्यों को पिलाऊंगी। क्यों? कि अमृत कलश में ऊपर से 2 नंबर का अमृत है, नीचे से 1 नंबर का। तो आंखें मारकर इशारा करके मोहिनी ने राक्षसों को मोहित किया। कहा तुम लोग घबराना मत, 2 नंबर हम देवता को पिला देते हैं, 1 नंबर तुम्हें पिलाए। भगवान
देवताओं का काम बनाने के लिए छल कर रहे हैं। एक पंक्ति में देवता बैठा, एक पंक्ति में राक्षस बैठे। राहु नाम का राक्षस देवता की पंक्ति में बैठ गया, देवता का रूप बनाकर। इस सिंहिका का पुत्र राहु भगवान की माया को समझ गया, और भगवान जब अमृत परोसने लगे तो राहु के हाथ में भी अमृत दिया। सूर्य और चंद्र ये दोनों राहु के बगल में बैठे थे, बाएं दाएं। दोनों ने शिकायत कर दी, प्रभु ये देवता नहीं, ये तो राहु है, राक्षस है। तब तक में राहु ने फटाक से अमृतपान कर लिया, और भगवान ने सुदर्शन उठाया, राहु का मस्तक काट दिया। अब दैत्य सब समझ गया, ये मोहिनी कोई और नहीं, ये नारायण देवताओं का काम सिद्ध करने आए हैं। वहां लड़ाई छिड़ गई देवता दानव के बीच, लेकिन देवता तो अमृतपान कर चुके थे, बलवान हो चुके थे। तो देवता की जीत हुई और राक्षसों की हार हुई। अमृत कलश लेकर गरुड़ जी वहां से भगे, बाकी अमृत को बचाने के लिए, क्योंकि अमृत का घड़ा खाली नहीं होता है, वो तो अमरता है ना, अमरता का प्रतीक है। और धन्वंतरी जी के जन्मदिन ही हमारे देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, दीपावली से पहले। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र के पुत्र जयंत दोनों बॉडीगार्ड बन के अमृत कलश की रक्षा में पीछे पीछे गए। 12 दिन तक गरुड़ जी ने चक्कर लगाया और 4 स्थानों पे उस कलश को रखा। प्रयाग में रखा, हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। इन चारों स्थान पर 12 साल के बाद एक बार महाकुंभ पर्व का योग लग रहा है। इधर दैत्यों के राजा थे प्रहलाद के पौत्र बलि महाराज। बलि उस युद्ध में घायल हो गया, मूर्छित हो गया। बलि के प्राण संकट में पड़ गए। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु हैं, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्बलि को जीवन दान दिया और एक ऐसा यज्ञ करवाया जिस यज्ञ से दिव्य रथ निकला, दिव्य अस्त्र शस्त्र निकला। और बलि ने उस रथ पर सवार होकर देवताओं पर आक्रमण किया। पुनः दैत्यों ने देवताओं को जीत लिया, देवता सब पराजित हो गए। राजा बलि तीनों लोक का सम्राट था, पाताल धरती स्वर्ग तीनों लोक। अब सभी देवता दर दर की ठोकर खाने लगे और अपने माता पिता के पास गए। देवताओं के माता पिता और दैत्यों के माता पिता एक ही हैं। एक ही पिता की संतान राक्षस भी है और देवता भी है। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। कोई तापस, कोई पंडित ज्ञान, कोई धनवंत सूर विख्यात। एक माँ बाप की संतान, कोई विद्वान हो जाता, कोई मूर्ख हो जाता, कोई वैष्णव हो जाता, कोई राक्षस हो जाता। ऐसा क्यों होता है? शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा वही जायते पुत्र है, पुत्र पिता की आत्मा होता है, पिता की समान। फिर अच्छे पिता की संतान राक्षस कैसे होंगे? अच्छे पिता की संतान जुआरी शराबी कैसे हो गया? ये प्रश्न उठता है ना। तो जवाब है कि हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार चलाए। जीवन में 16 संस्कार, जिसमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। स्त्री पुरुष मिलकर जब गर्भ धारण करते हैं
उस समय मुहूर्त का विचार किया जाता है। अच्छे मुहूर्त में गर्भाधान होना चाहिए। ये राक्षस कैसे बन गए? कश्यप की संतान है सभी, देवता भी, राक्षस भी, पशु पक्षी भी। कश्यप की 13 पत्नियां, प्रमुख है दीति, अदिति। दीति की संतान दैत्य हैं, अदिति की संतान देवता हैं। तो दीति ने राक्षस पुत्र को कैसे जन्म दिया? एक दिन की बात है कि शाम के समय दीति श्रृंगार करके अपने पति के पास पहुंची, कश्यप ऋषि के पास। शारीरिक सहवास करने के कश्यप जी ने कहा, देवी शाम के समय स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शाम के समय यदि स्त्री पुरुष का संयोग होगा तो संतान राक्षस बन जाएगी। ये रुद्र भगवान का समय है। रुद्र भगवान घूमते हैं शाम के समय, घर घर में घूमते हैं लक्ष्मी नारायण रुद्र भगवान, और बुरे काम करने वाले को दंड देते हैं। लेकिन दीति वासना से इतनी उद्दीप्त हो गई थी कि अपने पति को मजबूर कर दिया। तो राक्षस पुत्र जन्म लिया उनके गर्भ से, जुर्वा बेटा हुआ हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। ये सृष्टि का सबसे पहला दैत्य है राक्षस, यहीं से दैत्य वंश चला है। दोनों जन्म लिया, इतना जोर से चिल्लाया कि देवता सब भी भयभीत हो गए। पृथ्वी पर भूचाल आ गया और दोनों 4-4 हाथ रोज बढ़ने लगे। दीति घबरा गई, अपने पति के पास जाकर रोने लगी, मेरा बेटा तो राक्षस हो गया। तो कश्यप जी कहते हैं, मैंने पहले ही मना किया था ना कि शाम के समय भजन करने का समय होता है, शाम के समय स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अब कुछ कीजिए कि मेरा पुत्र भी अच्छा हो जाए। तो कश्यप जी कहते, तेरा पुत्र तो राक्षस ही रहेगा, लेकिन तेरा पौत्र वैष्णव होगा, हम तुम्हें वरदान देते। इसीलिए हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुए, वो वैष्णव थे। तो प्रहलाद के पुत्र बलि हैं, विरोचन। प्रहलाद के पुत्र बलि, बलि के पुत्र विरोचन, और उल्टा हो गया, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र बलि, बलि के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र बलि। तो यहां तक तो वंश उनका ठीक रहा, ये सभी वैष्णव थे, बड़े भक्त थे। प्रहलाद भी वैष्णव थे, विरोचन भी वैष्णव था, राजा बलि भी वैष्णव थे। और बलि के पुत्र बानासुर, बानासुर राक्षस था लेकिन महादेव का परम भक्त था। उसके बाद राक्षस का वंश अलग हुआ है, हिरण्याक्ष का वंश अलग चला, हिरण्यकश्यप का वंश अलग चला। तो सभी देवता माता अदिति और कश्यप के पास गए कि राक्षसों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारी सहायता कीजिए। माता अदिति ने कश्यप जी से कहा कि स्वामी, मेरे पुत्रों के ऊपर संकट आ गया है, आप कुछ कीजिए, आप तो बड़ी सामर्थ्यवान हैं। तो कश्यप जी ने कहा कि यदि पुत्रों का कल्याण चाहती हो तो तपस्या करनी होगी, और तपस्या करके अपने पुत्र का कल्याण किया जा सकता है। तो अदिति और कश्यप दोनों मिलकर 1 साल तक पयोव्रत किया, दूध पीकर अन्न त्याग कर नारायण की उपासना किए, और इनकी उपासना से भगवान प्रसन्न होकर वामन के रूप में माता अदिति के गर्भ में आएंगे, वामन भगवान का अवतार होगा।
अभी झांकी तैयार नहीं है, कुछ और समय बीत जाता है तो हम लोग बावन की झांकी निकालेंगे। कथा को यहाँ छोड़कर आगे बढ़ाते हैं कि बाबर भगवान का कैसे अवतार होता है, कैसे बलि के दरबार में जाकर चलते हैं, वो कथा पीछे सुनाएंगे। बलि बावन प्रसंग के बाद जो कथा हो आगे है, हम लोग चलते हैं इस कथा को यहाँ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुना रहे हैं, ये स्वयंभू मनु वंश की कथा सुना रहे हैं। 14 मनु होते हैं, तो ब्रह्मा के पुत्र जो मनु होते हैं वो स्वयंभू कहलाते हैं। दूसरे मनु सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु कहलाते हैं। तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश किया और मत्स्य अवतार लेकर ही भगवान ने हैग्रीव राक्षस का संहार किया। यही राजा सत्यव्रत को भगवान ने सावधान किया था कि 7वें दिन प्रलय होने वाला है, तुम एक नौका बनवाकर 7 प्रकार के अन्न और सप्त ऋषियों को रख लो नौका। राजा सत्यव्रत नौका बनवाकर नौका में रस्सी बांधकर 7 प्रकार का अन्न रखा, सप्त ऋषियों को रखा और 7वें दिन महाप्रलय हुआ, धरती जलमग्न हो गई। तो मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने उस नौका की रक्षा की। नौका में रस्सी बांधकर सत्यव्रत ने सींग वाला माछ था, उस माछ के सींग में नौका को बांध दिया और वो मत्स्य नौका खींचकर हिमालय की चोटी पर ले गए, क्योंकि पूरे संसार में हिमालय की चोटी ही मात्र दिखाई दे रही थी। सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश किया, हैग्रीव राक्षस का संहार किया। वही सत्यव्रत अगले कल्प में अब सृष्टि जो रचना होगी उसमें श्राद्ध देव नाम के मनु बने। इनके 2 नाम हैं, एक नाम है श्राद्ध देव, दूसरा नाम है वैवस्वत मनु। मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं विवस्वान, विवस्वान मतलब सूर्य ग्रह, और सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। अभी जो संसार चल रहा है, हम लोग वैवस्वत मनु की संतान हैं। जब संकल्प करते हैं पूजा में तो इसको जोड़ा जाता है कि वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तां तत्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्य प्रदेश इत्यादि इत्यादि संकल्प में जोड़ा जाता है। तो वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, ये दूसरे मनु हैं। और दूसरे मनवंतरी की कथा सुखदेव जी भागवत में सुना रहे हैं, सूर्य वंश का इतिहास सुना रहे हैं। उनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु हुआ। राजा इक्ष्वाकु ही सूर्य वंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। अयोध्या नगर को बसाए सरजू नदी के किनारे, और सूर्य वंशियों की राजधानी अयोध्या मानी गई उस समय से। नृग नरिशंत धृष्ण शर्याति ये सब मनु के पुत्र हैं। राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या के पातिव्रत की कथा विख्यात है। और परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव कि सुकन्या के पातिव्रत की कथा हमें सुनाइए। सुकन्या पतिव्रता नारी अपने अंधे बूढ़े पति को नेत्रवान कैसे बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार राजा रानी सेनाओं के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले, तो चवन ऋषि के आश्रम में गए। चवन ऋषि कौन है? भृगु ऋषि के पुत्र हैं।
और भृगु कौन है? तो शुक्रा, भृगु के पुत्र ही शुक्राचार्य जी हैं और भृगु ब्रह्मा के पुत्र। तो च्यवन ऋषि उस समय समाधि में थे, तपस्या कर रहे थे। हमारे देश में ऋषि मुनि ऐसे तपस्वी हुए कि तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक लग जाती थी, मिट्टी लग जाती थी, शरीर मिट्टी का ढेर हो जाता। तो च्यवन ऋषि का शरीर मिट्टी का ढेर हो गया, उस पर घास फूस सब जमाया। उस मिट्टी के ढेर में उनकी दोनों आंखें बल्ब की तरफ टिमटिमा रही थी। राजा रानी जंगल में घूम रहे थे, आश्रम में घूम रहे थे, लेकिन सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ, सरियाती की पुत्री का नाम सुकन्या है, 16 साल जिनकी उम्र है, परम सुंदरी है, अप्सरा के समान है। उस मिट्टी के ढेर में दो बल्ब को टिमटिमाते हुए देखा तो सुकन्या ने कांटे लेकर उसे कुरेद दिया। ये च्यवन ऋषि की आंखें थी, दोनों आंखें फूट गई और च्यवन ऋषि की आंख से आंसू बहने, रक्त बहने लगे। च्यवन ऋषि को क्रोध आया और आश्रम में आए सभी राजा रानी सेनाओं का मलमूत्र अवरुद्ध कर दिया, सबके प्राण संकट में पड़ गए। सुकन्या ने अपने पिताजी से कहा, राजा सरियाती से, कि पिताजी मैंने धोखे से च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी है और उनके क्रोध के कारण ही प्रजाओं के प्राण संकट में हैं। तो राजा सरियाती च्यवन ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगने लगा कि महात्मा जी, मेरी बेटी तो अभी बाल्य अवस्था में है, आपको पहचान नहीं पाई, धोखे से अपराध हो गया है, आप अपना क्रोध शांत कीजिए, मेरी प्रजाओं के प्राण संकट में है। च्यवन ऋषि कहते हैं कि मेरा क्रोध एक ही शर्त पर शांत हो सकता है, जब तुम अपनी पुत्री मेरी सेवा में सौंप दो। सुकन्या हमें सौंप दो। राजा कहते हैं, ये बात कैसे संभव है? मैं अपनी पुत्री का हाथ आपको कैसे सौंप सकता हूं? मेरी पुत्री 16 वर्ष की है और आप तो बूढ़े हैं, आंखें भी फूट गई है, शरीर में अस्थि पंजर केवल दिखाई दे रहा है। कोई भी पिता दान किसी योग्य वर के हाथ में ही करना चाहता है, इसे आप कोई दूसरी शर्त हमारे साथ रखिए, कहिए तो आपकी सेवा के लिए हम नौकर चाकर बाहर कर देते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। च्यवन ऋषि कहते हैं, महाराज हमें नौकर और सेवक की जरूरत नहीं है, हमें धर्म पत्नी की जरूरत है। जो सेवा धर्म पत्नी कर सकती है वो नौकर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इस देश में धर्म पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानकर पूजती है, उनकी सेवा करती है, उनका साथ देती है। तो हमें धर्म पत्नी चाहिए, हमें नौकर नहीं। सुकन्या कहती है, पिताजी अपराध मैंने किया है तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए, और मेरे कारण आपकी प्रजाओं के प्राण संकट में हैं। आप राजनीति धर्म का पालन कीजिए पिताजी, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी राजा प्रजा को संतान के समान मानते हैं। आप संतान मोह छोड़कर प्रजा का कल्याण कीजिए। सुकन्या की माता महारानी कहती है, महाराज सुकन्या ठीक कह रही है, आप राजा हैं, संतान मोह छोड़कर प्रजाओं का हित देखिए। सुकन्या के भाग में जो लिखा है वही होगा। न चाहकर भी प्रजाओं के प्राण संकट में देखकर राजा सरियाती अपनी पुत्री सुकन्या का हाथ उन च्यवन ऋषि के हाथ में सौंपा, जो बुढ़े हैं, अंधे हैं, जर्जर हैं। और सुकन्या के मन में थोड़ा भी मलिनता नहीं, कोई उदासी नहीं है। और सुकन्या तुरंत राशि पोशाक उतारकर अपने माता पिता को वापस कर दिया और तपस्विनी का, जोगनी का वेश धारण कर लिया, तुरंत सन्यासिनी का वेश धारण।
माता पिता की आंख में आंसू आने लगे। अभी अभी मेरी पुत्री राजकुमारी थी और अभी ये जंगल में बनवासिनी का रूप धारण कर लिया है, जोगनी का रूप धारण कर लिया। मत रो आज राधिके, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। मैथिली में कोनो कोनो कहावत है, बड़ा दमदार कहावत है कि काबर करो सिंगार पिया मोर आन्हर। जिन महिला के पति अंधे हैं वो कहती हैं कि मैं श्रृंगार क्यों करूंगी, जब मेरे पति अंधे हैं तो श्रृंगार किसे दिखाने के लिए करूंगी। श्रृंगार में और फैशन में अंतर क्या है? जो दुनिया के दिखाने के लिए महिला अपने आप को सजाती है, हाट बाजार मेला ठेला घूमने के लिए, उसे फैशन कहते हैं। और जो पति को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को सजाती है उसे श्रृंगार कहते हैं। एक बार जानकी मैया श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर भी मांग में लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता जी आप लोग श्रृंगार क्यों करती हैं? तो जानकी जी कहती हैं कि श्रृंगार करने से पति प्रसन्न रहते हैं। सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। मौका मिला, हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर ले गए, पूरी श्रृंगार बक्स का सिंदूर खाली कर दिया। राम जी के पास दरबार में चले गए। लाल देह लाली लस अरुधरी लाल लंगो। राम जी कहते हैं हनुमान ये क्या किए हो? हनुमान जी कहते हैं आपकी आयु बढ़े और मेरा सुहाग बढ़े, इसीलिए हम तो सिंदूर लगाए हैं, आप हमारे स्वामी हैं ना। राम जी हंसने लगे, कहते हनुमान जो भी तुम्हें तेल सिंदूर अर्पित करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी, इसलिए हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ाया। सुकन्या राजा शरियाती सेनाओं के साथ वापस चले आए अयोध्या और सुकन्या अपने पति की सेवा करने लगी बड़ी निष्ठा के साथ। थोड़ी भी मन में मलिनता नहीं कि मैं सुंदरी हूं तो मेरा पति अंधा कैसे है, बुढ़ा कैसे है। जैसे आजकल की लड़कियां सब कह देती है मैं इस लड़का से ब्याह नहीं करूंगी, ये मेरे योग्य नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता। पहले माँ बाप ने जो कन्यादान किया उसे स्वीकार कर लेती थी प्रभु के भरोसे, और अपने धर्म के बल पर उसे सही बना लेती। एक दिन सुकन्या फुलवारी से फूल तोड़ रही थी प्रातः काल में। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए, शबन ऋषि के आश्रम में फुलवारी में देखा ये सुंदर अप्सरा के समान युवती है। अश्विनी कुमार ने पूछा देवी तुम कौन हो? तो मैं शबन ऋषि की धर्मपत्नी, मेरा नाम सुकन्या है। अश्विनी कुमार कहते हैं देवी तुम इतनी सुंदरी हो और शबन ऋषि बुढ़े हैं, अंधे हैं, आंखें भी नहीं हैं। तेरे माता पिता ने तेरा विवाह इनके साथ क्यों कर दिया? क्या तुम इनके साथ जी सकती हो? जीवन की यात्रा बड़ी लंबी होती है, क्या इनके साथ तुम्हारा समय बीत जाएगा? तुम ऐसा करो कि हम देवताओं के वैद्य हैं और हमारे साथ स्वर्ग लोक चलो, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख देंगे। इन बुढ़े का त्याग करो, इन बुढ़े अंधे के साथ तुझे क्या मिलेगा? देखिए भारतवर्ष की नारी
और भारतवर्ष की नारी का आदर्श कितना ऊंचा होता है। ये सावित्री का देश है, ये सती अनुसुईया का देश है, ये राधा और सीता का देश है, ये सुकन्या लोपामुद्रा का देश है। यहाँ की नारी तो पातिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर पलना पर झुला देती है माता अनुसुईया। पातिव्रत धर्म सबसे महान है। सुकन्या कहती है खबरदार, ऐसी गंदी बात अपनी जबान पे दोबारे लाए तो हम भारतवर्ष की नारी हैं। एक बार अग्नि की साक्षी रखकर हम जिनका पानी ग्रहण कर लेते वो हमारे पति परमेश्वर बन जाते। अश्विनी कुमार तो परीक्षा ले रहे थे, हंसने लगे। देवी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। हम तुम पर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं। तो सुकन्या कहती है बिना पति के आदेश से मैं वरदान भी नहीं ले सकती। चमन ऋषि के पास आए। चमन ऋषि ने कहा वरदान ले सकती हो, तुम्हारी मन हो तो कुछ जो मांगना चाहो। तो सुकन्या कहती है कि आप यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा भी दूर कर दीजिए, मेरे पति को जवान बना दीजिए। आप तो देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमारों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे पति को नेत्र भी वापस कर देंगे, बुढ़ापा भी दूर कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तीनों, दो अश्विनी कुमार और चवन ऋषि, उस आश्रम में सरोवर था, सरोवर में गोता लगाए और तीनों एक जैसी शक्ल वाले होकर निकले पानी से बाहर। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा और अपने पति के गले में जयमाला डालनी होगी, लेकिन तीनों की शक्ल एक जैसी है, पहचान में आ ही नहीं रहे हैं। तो सुकन्या धर्म संकट में पड़ जाती है और माता जगदम्बा का आश्रय लेती है। हे जगदम्बा, आप तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता। हे मां, तू तो या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यवधीयते, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तू तो चेतना रूप में हो, तुम बुद्धि रूप में हो, तुम शक्ति रूप में हो, तुम विद्या रूप में हो, तुम सभी रूप में हो। मैं अपने पति को नहीं पहचान पा रही हूं और तुम हमें बुद्धि दो, तुम हमें ज्ञान दो कि हम अपने पति को पहचान पाए। तो सुकन्या जगदम्बा से प्रार्थना कर रही है। हम लोग जगदम्बा के दरबार में बैठे हैं। चलिए एक भजन माँ जगदम्बा का हम लोग श्रवण करें। बोले जय जनी जगदम्बा की जय। कोना का लिख लो मैया, हमरो करम गति, हे जगदम्बे माता। तितई कोना का दिन पहाड़, हे जगदम्बे माता। हमरो करम गति,
जगदम्बे माता तोरा कल मिलो मैया हमरो करम गति हे जगदम्बे माता को नाता दिख पहाड़ हे जगदम्बे माता को नाता दिख पहाड़ हे जगदम्बे माता जय हो विपत्ति के बोझ सिरा पर का दौड़ लिए हे जगदम्बे माता विपत्ति के बोझ सिरा पर का दौड़ लिए हे जगदम्बे माता कोना के सावरी इतबा भार हे जगदम्बे माता कोना का सावरी इतबा भार हे जगदम्बे माता इतने कोना का इत पहाड़ हे जगदम्बे माता जय हो ताली बजाते हुए के मारल हम कतका कलियै हे जगदम्बे माता के मारल हम कतका कलियै हे जगदम्बे माता के मारल हम कतका कलियै हे जगदम्बे माता कोना के भेलियै कठोर हे जगदम्बे माता कोना के भेलियै कठोर हे जगदम्बे माता ओ बितकै कोना का बित पहाड़ हे जगदम्बे माता जय हो हरि बोल ओ सबका अपने दुख अहि के सुने लो हे जगदम्बे माता सबका अपने दुख अहि के सुने लो हे जगदम्बे माता ओ सबका अपने दुख अहि के सुने लो हे जगदम्बे माता सबका अपने दुख अहि के सुने लो हे जगदम्बे माता दुखिया करैते ये पुकार हे जगदम्बे माता
शक्ति भवानी के जय। भगवती की प्रेरणा से सुकन्या अपने पति को पहचान गई, गले में जयमाला डाला और अश्विनी कुमार के वरदान से शवन ऋषि की आंख वापस आई, बुढ़ापा दूर हो गया। 25 वर्ष के राजकुमार के समान शवन ऋषि सुंदर बन गए। शवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से पूछा कि आपकी सहायता से मेरा बुढ़ापा दूर हुआ है, मेरे नेत्र वापस आए। तो सनातन धर्म का नियम है कि यदि कोई आपका उपकार करता है तो आप उपकार करके बदला सधाइए। आजकल ऐसा होता नहीं है, उपकार करने वालों का ही लोग ज्यादा अपकार करता है, जिसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ जैसा पापी कोई नहीं होता। कृतेत प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किए हुए उपकार को जो समझे वो सनातन धर्म कहलाता है। अश्विनी कुमार ने कहा कि इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है और यदि देवताओं का यज्ञ में भाग नहीं मिले, अधिकार नहीं मिले, तो देवता एक साधारण मनुष्य की तरफ बुढ़ा हो जाएंगे, मर जाएंगे। देवता तो अमर होते हैं यज्ञ के आधार पर ही। तो आप हमें यज्ञ में अधिकार दिला दीजिए। जरा इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए, सभी आदमी यहाँ पढ़े लिखे सब हैं। एक स्वर्ग से देवताओं के वैद्य धरती पर एक इंसान के पास आए हैं सहायता मांगने। हम उस देश के वासी हैं, ये ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ के ऋषि मुनि देवताओं से मदद नहीं मांगते, देवता उनसे मदद मांगने आते। क्योंकि ऋषि मुनियों के पास तो तपोबल है और तपोबल विप्र सदा बरिया, वो तपस्या के बल पे हमेशा बलवान रहते हैं। शवन ऋषि ने कहा ठीक है। संयोग से राजा शर्याती आए और शर्याती को शवन ऋषि ने कहा महाराज एक यज्ञ का आयोजन कीजिए, हमें अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार दिलाना है। राजा शर्याती घबरा गए। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार दिलाने का मतलब है कि देवराज इंद्र से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये राजा का निर्णय है कि अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार नहीं मिले। तो आप इंद्र से मुकाबला कीजिएगा। शवन ऋषि ने कहा महाराज आप केवल यज्ञ का आयोजन कीजिए, आगे क्या होगा हम सब निपट लेंगे। यज्ञ का आयोजन हुआ, शवन ऋषि आचार्य बने, सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया। तो सतयुग में तो सभी देवता प्रत्यक्ष रूप से यज्ञशाला में आकर बैठते थे। इंद्र जब ही यज्ञशाला में अश्विनी कुमारों को देखा, इंद्र अत्यंत उत्तेजित हो गए। कहने लगे अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार किसने दिलाया? मैं इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर रखा हूं। आचार्य शवन ऋषि ने कहा मैंने इन्हें अधिकार दिलाया। इंद्र कहते हैं कि इन्हें जल्दी जगह से बाहर कीजिए वरना मैं जग विध्वंस कर दूंगा। शवन ऋषि कहते हैं देवराज आप हमें धमकी मत दीजिए और आप जग विध्वंस करने का तो साहस भी मत कीजिएगा, वरना इसका परिणाम आपको भोगना होगा। इंद्र तुरंत आवेश में आकर शवन ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया। हंतुम तम आददे वज्रम, हंतुम तम आददे वज्रम सत्यो मन्नु रवर्षितः स वज्रम स्तंभ्यामाशः भुजम इंद्रस्य भारत। देवराज इंद्र ने शवन ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया और शवन ऋषि ने अपने मंत्र के बल पर उस वज्र को देवराज इंद्र के हाथ में स्तंभित कर दिया। हाथ ऐसे उठा तो ऐसे ही रह गया, सभी देवताओं को स्तंभित कर दिया और हवन कुंड से
एक मद पुरुष को प्रकट किया जो तलवार लेकर जिह्वा लपलपाते हुए सबनीसी ने कहा, देवराज इंद्र से जरा निपट लीजिए, इन्हें बड़ा अभिमान है कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। ये ब्राह्मण को इतना तुच्छ समझते हैं। जब मद पुरुष इंद्र का वध करने चला तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उसे रोका, सबनीसी को शांत किया और अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार मिला। देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी, माफी मांगी। आज की ब्राह्मण तो अपना कर्तव्य त्याग दिया है। जो ब्राह्मण की बुनियाद थी वो बुनियाद छोड़ दिया, संस्कार छोड़ दिया। 3 दिन गायत्री जो नहीं जपता है वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, वो चांडाल बन जाता है। यहां तो महीनों स्नान नहीं करने वाले हैं। गायत्री की तो बात छोड़िए, गायत्री वेद की माता है, गायत्री कामधेनु है। और विश्वामित्र ने गायत्री के बल पर ही दूसरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता है, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार देवता के अधीन है, देवता इसे चला रहे हैं। और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। लेकिन जब आप अपना संस्कार ही छोड़ दोगे तो आज ब्राह्मण को क्या सम्मान मिल रहा है समाज के अंदर? आज तो राजनीति के दृष्टिकोण में सबसे दुश्मन ब्राह्मण ही बने हुए हैं। इन्हें कोई देखना नहीं चाहता। ये बात पहले नहीं थी। पहले ब्राह्मण के पास पूंजी थी, तपस्या की पूंजी थी, और किसी की मजाल है कि एक बार आंख दिखा दे। ब्राह्मण सत्ता चलाता था, मंत्रणा करता था और प्रजा खुशहाल रहती थी। आज तो हम संस्कार बेच दिए। इस तरह से सुकन्या ने अपने पातिव्रत धर्म का पालन कर अपने अंधे बूढ़े पति को नेत्रवान बनाया, जवान बनाया। तो नारी धर्म एक पातिव्रत धर्म का पालन यदि करे तो उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहती है। सब कुछ सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि धर्म पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महिला पति को परमेश्वर मानकर पूजे। आप परमेश्वर देव पति देव महिला की पिटाई करे, दारू पी करके उसके साथ अन्याय करे, ये नहीं चलने वाला है। नारी तो श्रद्धा स्वरूपा है, नारी शक्ति स्वरूपा है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी शक्ति का सम्मान होता है, आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है। तो पुरुष का भी कर्तव्य है कि नारी शक्ति का सम्मान करे। नारी माता है, नारी बहन है, नारी पत्नी है, नारी बेटी है, नारी लक्ष्मी है, नारी सभी रूप। उसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए, सूर्य वंश में। जो चक्रवर्ती सम्राट थे और ठाकुरबाड़ी, राज दरबार में ठाकुरबाड़ी थी। तो राजा अम्बरीश ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों करते थे, राजा होकर भी। आजकल पैसे के बल पे लोग मंदिर बनवा देते हैं, चंदा दे देते हैं करोड़ों का। लेकिन भगवान के दरबार में यदि घड़ी घंट बजाना पड़े, आरती में जाना पड़े, पूजा में जाना पड़े तो बड़ा संकोच होता है। कहते हैं टाइम का अभाव है। ऐसा नहीं। राजा अम्बरीश भगवान की सेवा अपने हाथों करते थे, बड़े कट्टर वैष्णव।
और उनकी वैष्णवता से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान अपना चक्र सुदर्शन उनकी सेवा में दे रखा। अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया। आज एकादशी है और एकादशी व्रत के पारण द्वादशी के दिन उन्होंने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया ब्राह्मण भोजन के। दुर्वासा जी निमंत्रण स्वीकार कर लिए, यमुना स्नान करने गए और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में होता है। द्वादशी उपरांत यदि त्रयोदशी प्रवेश हो जाए तो त्रयोदशी प्रवेश करने से पहले ही व्रती को पारण कर लेना चाहिए। दुर्वासा जी गए यमुना स्नान करने तो लौट के आए नहीं, पूजा पर बैठे तो समाधि लग गई और बिना निमंत्रित ब्राह्मण को भोजन कराए पारण कैसे किया जाए। द्वादशी बीतने वाली है तो अम्बरीश घबरा गए कि मेरा व्रत भंग हो जाएगा। तो विद्वानों ने कहा कि ठाकुर जी को चनामृत भोग लगाकर चनामृत पान कर लीजिए, आपके व्रत की रक्षा हो जाएगी। अम्बरीश ने जब तक चनामृत पान किया तब तक दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी समझ गए कि बिना मुझे भोजन कराए इसने चनामृत पान किया। दुर्वासा जी बड़ी क्रोध में आ गए और एक बाल खींचा, एक कृत्या प्रकट हुई, एक राक्षसी प्रकट हुई। दुर्वासा जी ने उस राक्षसी से कहा कि इस अम्बरीश को दंड दो, इसने मुझे निमंत्रण देके अपमानित किया है। तो सुदर्शन महाराज उस राक्षसी का वध किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। बिना मतलब के, बिना अपराध के एक वैष्णव संत को कष्ट देना चाहते हैं दुर्वासा जी। अब दुर्वासा जी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भगे और अम्बरीश चौखट पर बैठकर देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और राधे राधे। दुर्वासा जी को कहीं किसी ने शरण नहीं दी। ब्रह्मा जी ने, महादेव ने भगा दिया। अंत में नारायण के पास गए, त्राहिमाम रक्षा कीजिए प्रभु। तो भगवान क्या कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र बद्धुजः साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्त जनप्रिय। ये दुर्वासा, मैं तो भक्त के अधीन हूं और तूने मेरे वैष्णव संत का अपमान किया है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान का स्वभाव क्या है कि प्रबल प्रेम के पाले परखर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले परी करी। क्या देखा? भगवान अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले परी करे प्रभु जी को नियम बदलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर अपना मान भले टल जाए पर भक्त
को गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार महल देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल देन सकते देखा। जिनके चरण कमल कमला से करतल देन सकते देखा। उनको बाल सखा मंडल दिखे। उनको बाल सखा मंडल बिच लेकर गेंद उछल देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद हुमार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे प्रतिठाति रहे जेहि पार न पावे। ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरि छाछ बिनाच न जावे। प्रभु जी को नियम बदलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। जय जय श्री राधे। जो भगवान आंख मूंदते हैं तो प्रलय होता है और आंखें खोलते हैं तो सृष्टि बन जाती है। जिनके क्रोध करने से 7 सागर में उफान आ जाता है, प्रलय मच जाता है और वो यशोदा के भय से आंख से आंसू बहाते हैं। जिन भगवान के चरण हमेशा लक्ष्मी के हाथ में रहता है। आज ग्वाल वालों के बीच ब्रज की करील भूमि में कंटक पथ पर चलते देखा। लक्ष्मी जिनकी दासी है, ऐसे भगवान को वृंदावन में क्या देखा? वो निराकार ब्रह्म व्यापकाधीष्ट चैतन्य सारकार बनकर, कन्हैया बनकर, ग्वाला बनकर, मुरली वाला बनकर, बांके बिहारी बनकर गोपियों के साथ मक्खन के लोभ से नाचते देखा। गोपियां माखन खिला खिला कर कन्हैया को नचा रही हैं। ऐसे भगवान की लीला। तो आज दुर्वासा जी को भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव द्विजः। मैं तो भक्त के अधीन हूं। आपने जिनका अपराध किया है वही क्षमा कर सकते हैं। भगवान अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करते। यदि उनके भक्तों का कोई अपमान कर दे तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। दुर्वासा जी अपनी जान बचाने के लिए पुनः अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश ने सुदर्शन देव को से क्षमा मांगी। सुदर्शन देव शांत हो गए। अम्बरीश ने दुर्वासा जी का चरण धोया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रशंसा करते ब्रह्मलोक। सुखदेव जी राजा परीक्षित से भागवत कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज कभी किसी संत वैष्णव का अपमान मत करो अहंकार के कारण। दुर्वासा जी तो रुद्रावतार हैं, परम तेजस्वी हैं, लेकिन संतों के सामने आप अपना वर्चस्व दिखा रहे हो, बिना अपराध के दंड देना चाह रहे हो। अरे संत तो सरल चित्त होते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने दे, पर दुखे उपकार करे तो
मन अभिमान न आने। इस तरह से अम्बरीश की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुना रहे हैं। उसी वंश में सगर नाम के राजा है, जो राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके, 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है, इंद्र बनता है। तो इंद्र कभी नहीं चाहता कि धरती पर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे, वरना मेरा सिंहासन छिन जाएगा। 60,000 सगर के पुत्र हैं और अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय की जाती है। वो घोड़ा जिसकी बलि दी जाती है वो विश्व विजय करके आता है। तो 60,000 सगर के पुत्र उस घोड़ा की रक्षा में पीछे पीछे जा रहे हैं। इंद्र ने उस घोड़ा को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में छिपा दिया। वो ब्राह्मण का वेश बनाकर सगर पुत्रों से गवाही दिया कि तेरा घोड़ा तो यज्ञ पशु कपिल मुनि छिपाकर अपने आश्रम में रखे हैं। नौजवान सगर पुत्र विवेक शून्य आगे पीछे सोचने नहीं लगे, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर ईंटे पत्थर मारकर उन्हें घायल किया, अपमानित किया, उन्हें चोर समझ लिया। जब कपिल मुनि को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। अग्नि ज्वाला में जलकर हाहाकार मच गया, सगर का यज्ञ अधूरा है। सगर के दूसरे पुत्र असमंजस महाराज कपिल मुनि के आश्रम में आए पता लगाते और उन्होंने प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मेरे भाई तो नादान थे जो आपका अपमान किया, आप मेरे भाइयों के उद्धार का रास्ता बताइए, उनकी आत्माएं अकाल मृत्यु के कारण भटक रही है। कपिल मुनि ने कहा, इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है, ये मेरे मन से नहीं हुआ है। इस बहाने गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी, तुम ये पशु ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करो। असमंजस महाराज पिता का यज्ञ संपन्न किया, तपस्या करने चले गए हिमालय पर। उनका अंत हो गया, गंगा माता प्रसन्न नहीं। उनके पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, उनका भी अंत हो गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, उनका भी अंत हो गया। 3 पीढ़ियों ने जीवन का बलिदान दिया गंगा को धरती पर लाने के। 4थी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज तपस्या कर गए। तो भगीरथ ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। यदि उनकी कृपा हो जाए तो गंगा माता तो उनके चरण से निकली है, उनकी कृपा हो ही जाएगी। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और भगीरथ से कहा, वत्स, गंगा स्वर्ग से धरती पर जाएगी, तुम गंगा को स्मरण करो। गंगा ने कहा, मैं धरती पर आने को तैयार हूं, भगवान का आदेश है तो, किंतु धरती मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो कि अपनी जटा में वो हमें स्थान दे दे, जगह दे दे। और भगीरथ महाराज भगवान शिव को प्रसन्न किए कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। आज तो सौधरदानी भर
भगवान आशुतोष सौठरदानी प्रसन्न हुए, कहा पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। देखिए, गंगा देवी को अभिमान है, वो भगवान शिव के मस्तक पर जाकर उन्हें अपमानित करना चाहती हैं। भगवान शिव तो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक हैं, उन्हें मान सम्मान का क्या ख्याल है। कहा ठीक है, यदि गंगा मेरे मस्तक पर आकर प्रसन्न रहेगी तो आ जाए। तो भगीरथ ने गंगा देवी से प्रार्थना की कि ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हरशिरसि जटा वल्लीमुल्लासयन्तीं स्वरलोकातापतन्तीं कनकगिरिगुहागण्डशैलास्खलन्तीं छोरीपृष्ठे लुठन्तीं दुरुच्चैचमो निर्भरं भत्सयन्तीं पाथोधिं पौरयन्तीं सुरनगरसरित पावनी नखपुना। एक कल्प में दो गंगा नारायण की पत्नी थी, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी। तीनों ने आपस में झगड़ा किया और तीनों ने तीनों को शाप दिया, देवी भागवत कथा के अनुसार। तो सरस्वती को भी धरती पर आना पड़ा, गंगा को भी धरती पर आना पड़ा, और लक्ष्मी जी भी धरती पर तुलसी के रूप में आई है। तो गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरण से। जब बामन के दरबार में भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया तो एक चरण भगवान के ब्रह्मलोक तक पहुंचे और राधा रानी के भय से गंगा भगवान के अंगूठा में छिपी हुई थी। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया तो वो चरण से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में चली गई और देवताओं ने गंगा माता से प्रार्थना की तो स्वर्ग का कल्याण करने गंगा स्वर्ग लोक में चली गई। गंगा की अनेकों धाराएं हैं, गंगा के अनेक नाम हैं। आज भगीरथ जी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से आकर भगवान शिव की जटा में समा गए। कैलाश शिखर पर भगवान शिव ने अपनी जटा फैला दी, अपनी जटा का विस्तार किया और गंगा शिव की जटा में समा गई। जटाटवी गलज्जल प्रवाह भावितस्थले गले बलम बलम निताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्नाटमड्डमरवयं चकार चंद्र तांडवं तनौ पुनः शिव शिव जटाकटाहसं प्रभं विलिम्ब निर्धरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान बुद्धनी धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षणं मम। अब महीनों बीत गए, गंगा शिव की जटा में समा गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जटा रूपी जंगल में गंगा खो गई। भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, या सृष्टि षष्ठुराज्या विदुधम या हमृजा चहोत्री धीधी कालम निदत्ता सुधि विषय गुणा या स्थिता व्याप्त। भगीरथ की विनम्रता से भगवान शिव ने अपनी जटा का संवरण किया और शिव की जटा से गंगा निकली, कैलाश से नीचे गंगोत्री में आई और जैसे गंगा जल का पावन स्पर्श इस धरती को हुआ, देवराज इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा महारानी की जय। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा की धारा बहती है। हिमालय से निकलकर गंगा भारतवर्ष को दो भागों में बांटती हुई ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए गंगा गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में समा गई और गंगा जल के पावन स्पर्श से कपिल ऋषि में के आश्रम में जो 60,000 सगर के पुत्र की आत्मा भटक रही थी, उन आत्माओं का उद्धार हुआ।
भारतवर्ष में जो अकाल पड़ा था वो अकाल दूर हुआ। लोग अन्न जल के लिए तरस रहे थे, सभी खुशहालियां आ गई और गंगा गंगा सागर में समा गई। हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर पुरुष ने जन्म लिया है। ये भारत वसुंधरा वीरों की भूमि है, जो असंभव को संभव करके दिखाया है। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना असंभव संभव करने जैसा है। और भगीरथ की तपस्या के प्रभाव से गंगा भारतवर्ष में आई और गंगा हमारे देश की शान है। गंगा हिंदुस्तान की मुस्कान है। आज दुनिया वालों के सामने हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी सीना ठोककर बुलंदी के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती की पावन धाराएं बहती हैं। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। मेरे राज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे। मंगल ध्वनियां होती है
वीरों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। और इस देश में हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति दुनिया को शिक्षा देती है, इंसानियत की शिक्षा देती है, धर्म की शिक्षा देती है, सभ्यता की शिक्षा देती है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें और नहीं आता कुछ भी तो प्यार निभाने आता। इतनी ममता नदियों को भी, इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या इस देश में पत्थर भी पूजे जाते हैं। भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया है। आप इतिहास उलट के देखिए, प्राचीन इतिहास। मैथिली शनगुप्त ने अपने भारत भारती काव्य में डिलीट की उपाधि ली है और खोज किया है कि शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त था, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त। दुनिया के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, इंसान इंसान को नहीं जानता था। उस समय भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान काव्य कला कौशल में सबसे आगे था। और आज वही देश है कि आपस में टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं। हमारे देश के नेता अपने देश के धर्म को गालियां देता है। जिस देश में धर्म को सबसे ऊपर माना गया है, धर्म एव हतो हंजी धर्मो रक्षत रक्षित। धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र है तो हम हैं। लेकिन इस देश के नेता राष्ट्र को गाली देते हैं, धर्म को डेंगू कहते हैं। ऐसे नेता को तो चौराहे पर खड़े करके गोली मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं रह जाए। जो अपनी जननी और जन्मभूमि का सम्मान नहीं कर सकता, वो नेतृत्व क्या कर सकता है, वो नेतागिरी क्या कर सकता है। ऐसी सभ्यता किसी देश में जरा बताइए तो। आपने कहीं सुना है अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, इंग्लैंड माता की जय? कहीं सुना है क्या? लेकिन भारतवासी क्या कहते हैं गौरव के साथ, भारत माता की जय। हम अपने देश को मां कहके वंदना करते हैं। हम पत्थर में भी भगवान को के रूप को पूजते हैं। हम इंसान का आदर करना जानते हैं। हमारे देश में नदियों को माता कहा जाता, गंगा मैया, जमुना मैया। और हमारे देश में गाय को भी माता कहा जाता है। गाय पशु वंश नहीं है। उपनिषद उलट के देख लीजिए, गाय ऋषि वंश है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। हमारे ऋषि मुनि ने गाय को माता कह के पूजा है। गाय के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, गाय के बिना पंचामृत नहीं बन सकता। गाय के रोम रोम में देवता का वास है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि लाखों गाय भारतवर्ष में कटती हैं। और जब भी कोई संत महात्मा आवाज उठाते हैं गोहत्या बंद करो, तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे हिंदू को क्या कहा जाए जो गोहत्या का समर्थन करते हैं, जो गोहत्या बंद करने में साथ नहीं देते? ऐसे हिंदू हिंदू हो सकते हैं क्या? जिस देश में गाय की रक्षा के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं, गाय चराते हैं, जिस देश के राजे महाराजे एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं, और आज उस देश में लाखों गाय करती है। गाय पुकार रही है, कृष्ण बलराम को कह रही है, एक बार फिर से भारत में आ जाओ, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब तक देश में गाय, गंगा, गीता और गायत्री का सम्मान नहीं होगा, वो भारतवर्ष
वो विजय का इतिहास, वो पुराना इतिहास को दोहरा नहीं सकता। ये विश्व का गुरु था भारतवर्ष, और आज भी भारत विश्व का गुरु बन सकता है यदि हम भारतवासी अपने देश की गरिमा को पहचान ले, अपने धर्म को पहचान ले, अपने राष्ट्रीय सम्मान को पहचान ले, तो आज भी हमारा देश विश्व में महान बन सकता है, विश्व में आदरणीय बन सकता है। इतिहास उलट के देखिए, खून खौल जाता है। हम लोग तो भाषण नहीं करते, आरएसएस में थे पहले, वो तो मोदी सरकार है कुछ बोल लेते हैं व्यास मन से, नहीं तो मोदी सरकार से पहले कथा करते थे तो कमिटी वाला सब लगाम लगा देता था, व्यास जी ऐसा भाषण मत कीजिए, डरता है लोग। हम धर्म नहीं ले, हम राष्ट्र का नाम नहीं ले, हम जय श्री राम नहीं कहें, हम गीता की प्रशंसा नहीं करें, हम मातृभूमि की प्रशंसा नहीं करें, तो हम क्या करें? हम इंसान हैं, हम भारतवासी हैं ना। हमारे देश को लूटा है, मुसलमानों ने लूटा है, कनिष्ठ ने लूटा है, हुन ने लूटा है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया है, मंदिर को तोड़ा है, वेद शास्त्र को जलाकर पानी में बहा दिया है। इस देश में कितना अत्याचार हुआ है बताइए। और आज भी यहाँ के नेता कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन ये रामकृष्ण की भूमि है, ये चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की भूमि है। विदेशियों ने चाहे जितना लूटा, लेकिन आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हमारे देश के बच्चे, छात्र छात्राएं पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जब इस राष्ट्रगीत को गाते हैं कि जहां देश डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो हृदय गौरव से भर जाता है, स्वाभिमान से भर जाता है। वो भारत देश है मेरा। चलिए एक राष्ट्रगीत दो कड़ी हम लोग श्रवण करें कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। श्री राधे। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। ये धरती वो जहर सी मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक माला, और राधा एक माला। जहाँ सूरज सबसे पहले याद कर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल हर
बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो, ताली बजाते हुए। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहते जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो अमृत पिलवाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहाँ सत्य है और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के हैं मेले। ये अलबेलों की धरती है, कहीं दिवाली की जगमग है तो कहीं होली के मेले, कहीं ऋतु परिवर्तन है तो कहीं त्योहार के उत्सव है। ये भारतवर्ष है जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। ये मैं तो भागवत कथा केवल माला जपने का संदेश नहीं देती है। भागवत कथा केवल मंदिर में जाने का, तीर्थ में जाने का संदेश नहीं देती है, ठोस गृहस्थी जीवन जीने की कला सिखलाती है। हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता में क्या फर्क है जानते हैं? यदि कोई प्रश्न पूछे तो कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, तो दिनकर जी ने लिखा है एक जगह कि संस्कृति उसे कहते हैं जो हम में व्याप्त है, और सभ्यता उसे कहते हैं जो मेरे पास है। वर्तमान हमारे पास है वो सभ्यता है, और संस्कृति प्राचीन है जो हम में व्याप्त है। जैसे रक्त हमारे शरीर में व्याप्त है, वैसी संस्कृति व्याप्त है। सभ्यता बदलती है, संस्कृति कभी बदलती नहीं है। तो जिसे अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र, अपना धर्म, इससे प्रेम नहीं है, वो कोई इंसान नहीं हो सकता। चलिए, सूर्य वंश का इतिहास चल रहा है। अब इसी वंश में दिलीप नाम के राजा होंगे, लेकिन इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे मुड़ेंगे। कहाँ के पंडित जी, झांकी तैयार है क्या? बावन भगवान की कथा छोड़ के आए हैं, उस कथा को संपन्न करके फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। कि कश्यप अदिति ने देवताओं को खुशहाल बनाने के लिए पयोव्रत किया। दूध पीकर केवल 1 साल
नारायण की उपासना की और नारायण ने कश्यप को वरदान दिया। कश्यप से कहा वरदान मांगने को। कश्यप ने कहा कि आप जैसा पुत्र हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आपकी गृहस्थी पवित्र है, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मैं ही आपका पुत्र बन के आ रहा हूं। यद्यपि भगवान अजन्मा है, लेकिन लीला करने के लिए कौशल्या को, देवकी को, माता अदिति को, माता देवहूति को, सबको लगा कि मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो अदिति के गर्भ से वामन भगवान भादो मास की जुड़िया द्वादशी तिथि के दिन जन्म लेते। और जब भगवान बावन प्रकट होते हैं तो उनकी उम्र 7 साल की होती है। 7वें साल में उनका जन्म होता है। ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। छोटा सा रूप भगवान ने धारण किया है। और 8वें साल में प्रवेश किए तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। तो ब्रह्मचारी वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत प्रकट किया। नारायण ने उसमें प्रवर दिया। महादेव ने उसमें गांठ दी। माता अदिति ने ब्रह्मचारी को लंगोटी दी। सरस्वती ने माला दी। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। और सब देवों ने मिलकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में पूरा। शुद्ध यज्ञोपवीत 8 साल से 12 साल के बीच में कहा जाता है। यज्ञोपवीत बड़ा उत्तम संस्कार है। आज तो माता पिता बहुत खर्चा करके यज्ञोपवीत करते, लेकिन बच्चे इसका महत्व नहीं समझते, उसे निकाल कर फेंक देते। यज्ञोपवीत को एक धागा मानते हैं। यज्ञोपवीत धागा नहीं, ये ब्रह्म सूत्र है। ये मंत्र पढ़ने, यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र क्या है? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति जत सहजम पुरस्तात् आयुक्षमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु से। ये बल देने वाला, तेज देने वाला, आयु देने वाला, बुद्धि देने वाला ये ब्रह्म सूत्र है। आचार्य से ब्रह्मचारी ने पूछा, गुरुदेव आदेश कीजिए, हमें क्या करना है? मेरा संस्कार तो संपन्न हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि भिक्षा मांग के ले आओ, ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। तो आचार्य के आदेशानुसार ब्रह्मचारी वामन भगवान गए भिक्षा मांगने। कहाँ गए भिक्षा मांगने? अन्नपूर्णा भगवती के पास, माता पार्वती के पास। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रय। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी ने अपने जीवन की प्रथम कमाई अपने आचार्य को सौंपा। आचार्य कहते हैं इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, ये तो छोटी भिक्षा है, कोई बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। ब्रह्मचारी पूछते हैं, गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी, मार्गदर्शन कीजिए। इस समय दैत्यों के राजा हैं बलि महाराज। बलि तीनों लोक का सम्राट है। और इस समय गुजरात में एक जिला है भुज जिला, भृगु कक्ष नाम है उसका। शुक्राचार्य को आचार्य बनाकर बलि यज्ञ कर रहा है। बलि बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा भक्त है। और बलि के दरबार में जो भी याचक जाता है वो इतना प्राप्त कर लेता है कि भूयो याचतुम न वर्तते,
उसे जिंदगी में कहीं फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो ब्रह्मचारी वामन भगवान राजा बलि के दरबार की ओर प्रस्थान किए। छोटा सा रूप है, हाथ में छत्र कमंडल है, मुंज मेखला धारण किए हुए हैं। भगवान किसी भी रूप में आए लेकिन उनका तेज छिपाए नहीं छिपता, अद्भुत तेज है। उस सब दिगंत को अपनी ओर आकर्षित करने जा रहे हैं। और ब्रह्मचारी हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत करते हुए राजा बलि की दरबार की ओर चले भिक्षा मांगने। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। और बाबन भगवान की जय। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। बामन भिक्षा देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। और बामन भगवान की जय। अब राजा बलि यज्ञ का काम बंद करके ब्रह्मचारी जी की सेवा में आ गए। अपनी पत्नी विंध्याबली के साथ ब्रह्मचारी को अपने सिंहासन पर बैठाए, उनकी पूजा करने लगे और सबको आकर्षित कर रहे हैं। चलिए पहले जजमान जी पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोग भी बारी बारी बाबू भगवान को भिक्षा दीजिएगा और भिक्षा देकर अपने अपने स्थान पर जाकर फिर बैठ जाएंगे। ज्यादा यहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे। चलिए भजन भी श्रवण करते रहिए कि चलिए तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे। श्री राधे बोले वामन भगवान की जय। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी साथ। जय हो। भगत भर दे रे झोली। यहाँ ज्यादा देरी मत लगाइए, भीड़ है। और नहीं तो अपनी जगह पर बैठे आवाज रहिए। बढ़ाइए थोड़ा सा। चुंदरी घुमा देते हैं, वहां भिक्षा दे दीजिएगा। यहाँ तो भीड़ लगा। कथा सुनिए, भजन श्रवण कीजिए। हेलो 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 हेलो। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे
युग तेरी रहेगी तो भगत हर दे दे झोले फिर गौर करा भगवान भगत हर दे दे झोले भगत भर दे रे झोले। अपने जगह पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा ओ डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा सीखे मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा सीखे मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा ओ मैं आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोगी तेरे द्वार करा भगवान भगत भर दे रे झोले भगत भर दे रे झोले। आज लुटा ले तो सर्वस अपना मन कहना तेरा आज लुटा ले तो सर्वस अपना मन कहना तेरा ओ आज लुटा ले तो सर्वस अपना मन कहना मेरा आज लुटा ले तो सर्वस अपना अनिल कहना तेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा मिट जाएगा छोड़ सकल अभिमान तो छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तो अपना दान भगत भर दे रे झोले तेरे द्वार करा भगवान भगत भर दे रे झोले तेरा होगा बना रे ऐसा
वरी दे रे झोले, भगत वरी दे रे झोले, भगत वरी दे रे झोले, भगत वरी दे रे झोले। और बाबन भगवान की जय। आप लोग चलिए वहां भीड़ खत्म कीजिए ना भाई, पीछे लोग बैठे हैं ना। चलिए आगे सजिए सब आदमी। फोटो तो एक बार खींचा जाता है कि हमेशा फोटो में ना क्या रही है, कथा का रूप गड़बड़ा देते हैं आप लोग। एक बार बाबन जी को चारों तरफ का किनारे किनारे घुमा दीजिए, उधर पुरुष की तरफ भी। और चलिए राजा बलि बड़े बड़े आचार्यों को लेकर यज्ञ कर रहे थे, लेकिन सब खड़े हो गए। और बलि को आश्चर्य लगा कि हमने जीवन में अनेकों ब्रह्मचारी को देखा है, पर ऐसा ब्रह्मचारी तो पहले बार देख रहा है। बलि अपने मुंह से कहता है कि अहो ब्रह्मण दयादा वाचस्ते वृद्ध सतमा, ये ब्रह्मचारी जी आपको देखने से लगता है कि मेरा यज्ञ सफल हो गया, अब यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ पुरुष जगदीश, यज्ञ पुरुष जगदीश जब स्वयं प्रकट हो जाए तो यज्ञ की पूर्णावधि होती है, यज्ञ सफल हो जाता है। तो बामन कौन है? स्वयं नारायण बामन बन के आए हैं और राजा बलि का यज्ञ सफल करने आए हैं। तो राजा बलि सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं विप्रदेव आदेश कीजिए मैं क्या सेवा करूं? आपको देखने से लगता है कि अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दूं। बामन भगवान कहते हैं मन ही मन कि मैं तो तेरा सब कुछ लेने ही आया हूं, पहले तुम विश्वास तो कर लो। और बात बनाने लगे, क्योंकि बामन की अवस्था मात्र 8 साल की है। और बात बूढ़ों की तरह बनाने लगे, बलि तुम जैसा बोलते हो तेरे खानदान के अनुसार बोलते हो। तेरा खानदान बड़ा महान है, तेरे खानदान में तेरे परदादा इतने बलवान थे, उन्हें मारने के लिए भगवान को नरसिंह बनना पड़ा। तेरे दादा की रक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए। और तेरे पिता विरोचन तो इतने उदार थे कि अपनी जवानी तक दान में दे दिया देवराज इंद्र को। बलि तुम में तो सभी कुछ है, पर दादा जैसी शक्ति, दादा जैसी भक्ति, पिता जैसी उदारता, तू महान है। बलि कहता है विप्रदेव आपने मेरे परदादा दादा को देखा है क्या? भगवान सोचने लगे मेरी चोरी न पकड़ी जाए, मेरी उम्र तो 8 साल की है, इनके दादे परदादे की बात मैं कैसे कर रहा हूं? कहते नहीं नहीं मेरी उम्र तो 8 साल की है, मैंने अपने गुरुजनों से सुना है। अच्छा आदेश कीजिए। अरे आदेश क्या करूंगा, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण संतोषी होता है, असंतुष्टा दुजा नष्टा। जिन ब्राह्मण को संतोष नहीं वो नष्ट हो जाता। लेकिन एक सेठ के दरवाजे पर जब पूजा के लिए बैठा मैं, तो सेठ ने हमें धक्का देकर बाहर कर दिया, हटो यहाँ पूजा नहीं करने दे। तो हमें लगा क्योंकि मैं तो भूमिहीन हूं, मेरे पास 1 इंची जगह नहीं है, तो कम से कम ब्राह्मण भी कितना संतोषी हो, तो उन्हें इतनी जमीन चाहिए कि जितनी दूर में बैठकर संध्या बंदन कर ले, पूजा कर ले। तो पदम त्रयम वृणीतो में, यदि तुम 3 कदम भूमि दान में दे सकते हो तो हमें दे दो। जरा ध्यान से सुनिए। बलि हंसने लगा। जैसे ही भगवान ने कहा कि 3 कदम भूमि दान में दो, तो बलि हंसने लगा। और बलि की हंसी में क्या है? अहंकार है। अरे बात तो बूढ़ों की तरह बना रहे थे, पर मांगने नहीं आता है। वाचस्ते वृद्ध सत्तमः त्वं बालो बाल समता स्वार्थो प्रत्यपुधम।
एक बच्चा कितना मांगेगा किसी गार्जियन से? करोड़ अरब लाख नहीं मांग सकता, 100 200 400। वैसे आजकल का बच्चा बहुत तेज है, कुछ भी मांग सकता है। 25,000 का मोबाइल मांग दे। पहले का बच्चा तो 1 रुपया 2 रुपया मांगता था, अब बच्चा सब तेज हो गया है। तो कहते हैं कि नौ बाजो भी समाराध्य लोका नाम एक ईश्वर है। अरे मैं तो 3 लोक का मालिक हूं, बलि कहता है अपने मुंह से कि मैं 3 लोक का मालिक हूं। और जो अपनी बात से हमें खुश कर लेता है उसे मैं इतना दे देता हूं कि भूलो आज तुम न बरतते, उसे फिर जिंदगी में हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। भगवान मन ही मन कहते हैं अरे तू 3 लोक का मालिक, तो मैं कहाँ गया ठन गोपाल? 3 लोक का मालिक तो बामन बन के भिखारी बन के आया है। अभी तुझे मैं बताता हूं कि तू कितने लोक का मालिक है। नहीं नहीं बलि, हमें 3 कदम चाहिए। शुक्राचार्य आ गया, नहीं नहीं दान मत देना, ये देखने में बौना है, ये स्वयं नारायण है। संकल्प कर दोगे ये इतना बड़ा बन जाएगा कि तीनों लोग इसके चरण में छोटे पड़ जाएंगे। बलि कहता है गुरुदेव, जब नारायण ही मेरे द्वार पर भिक्षा लेने आए हैं, जो सारे संसार का पालन करते हैं, उनका नाम विशंभर है, तो उनका दिया हुआ उनको दान देने में क्या जाता है? आप कैसे ही गुरु हैं? एक गुरु हैं जो शिष्य को भगवान से मिलाते हैं। आप ऐसे ही गुरु हैं कि भगवान से नहीं मिलने दे रहे हैं। आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो इन्हें दान दूंगा। क्यों? यदि मैं इनको न दूं, इनकी मर्जी हो जाए लेने की, ये तो बड़े बलवान हैं, इनसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है, तो हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हमारी प्रतिष्ठा भी जाएगी। मैं ऐसा अभागा नहीं हूं, इतिहास के पन्ना पर मैं अपना नाम कलंकित नहीं करूंगा कि बलि के दरबार में भगवान भी भिक्षा लेने आए और बलि ने ना कह दिया। गुरु की बात न मानकर बलि ने 3 कदम भूमि दान करने का संकल्प किया। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो भगवान का रूप बढ़ने लगा। 1 कदम तो पाताल लोक तक चला गया और दूसरा कदम ब्रह्मलोक तक। पद पाताल शीश अजथामा अखिल लोक दारिक विश्रामा। 2 कदम में भगवान ने, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड तो भगवान का विराट रूप है। भगवान कहते हैं बलि, रे तू 3 लोक का मालिक था ना, तो 3 कदम नहीं दे पाया, 2 कदम में तू सब चला गया, तीसरा कदम कहाँ रखे बोल? और दान करके संकल्प करके दान नहीं दोगे तो नरक भेज दूंगा। अभी बलि तो थर-थर कांपने लगा भगवान के विराट रूप के सामने। भगवान ने बलि को वरुण पास से बांध दिया। तुझे बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा दानी हूं, तो दे दान। लेकिन बलि की देखिए धर्म पत्नी कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर घियहि छाव। धर्म पत्नी हमेशा अपने पति को बचा लेती है। आज बलि का धर्म खतरा में है तो विंध्याबली आ गई। बलि की पत्नी का नाम है विंध्याबली और कहती है मेरे पति नरक नहीं जाएंगे। तीसरा कदम देने के लिए मेरे पास है। क्या है तेरे पास? तो मेरे पति का मस्तक, मेरे पति का शरीर भी एक ब्रह्मांड माना गया है। तो तीसरा कदम आप मेरे पति के मस्तक पे रखिए। चलो भाई इसको हटा दो, नहीं बदमाशी करेगा, ये जिद्दी बच्चा है वो। हो गया, चलो तीसरा कदम। तो भगवान खुश हो गए। भगवान कहते हैं बलि तू बड़ा भाग्यशाली है कि तेरी धर्मपत्नी इतनी महान है, आज तुम्हें नरक जाने से बचा लिया। मैं खुश हूं, तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो।
बलि कहता है प्रभु आप मेरे द्वार मेरे राज दरबार में चढ़कर द्वारपाल बन के रहिए, चौकीदार बन के रहिए। भगवान कहते हैं एवमस्तु, हम तुम्हारी चौकीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि बलि तू महान है। तू गुरु के मना करने पर भी अपना दान देना नहीं छोड़ा। बलि बहुत बड़ा दानी है। चलिए, ये बलि अगले जन्म में जुआरी शराबी था, वेश्यागामी था। एक माला इसने धोखे से भगवान के दरबार में भेजा और उसके पुण्य प्रताप से बलि एक दिन अस्थाई इंद्र बन जाता है। तो धर्म के नाम पर खर्चा करने से कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे न दे,